जी बेटा, देखो जो सॉइल का पोर्शन है ना वो काफ़ी है, मैं नहीं करवा रही क्योंकि जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन किया था तो वो सारा का सारा वही है कि क्ले सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, लोमी सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, सॉइल को सेपरेट करते हैं। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, कंबाइंड वाटर क्या होता है, एकार्ड, होलार्ड, क्रेशार्ड, ये सारे के सारे हमने +1 के अंदर किए थे, इसलिए मैं अब इनको नहीं करवा रही, ना ही बोर्ड के अंदर आते। हाँ बट हाँ, आपके पास नीट में आपके कहीं भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए आप इसको एक बार बस रीड आउट कर लेना, बाकी बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। नीट के अंदर भी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो बस एक बार ओनली रीड आउट कर लेना जो ये सॉइल वाला पोर्शन है जो मैंने नहीं करवा रही इसमें एट प्रेजेंट। नेक्स्ट जो हम चलते वो चलते पॉसिबिलिटी टू कोप विद द एडवर्स सिचुएशन। एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, तो ऐसी क्या एबिलिटी है कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। बेटा वो आपके पास क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये भी दे सकते हैं कि कैसे वो कोप अप करते हैं, ये वो कैसे देंगे, रेगुलेटर और कन्फर्मर। जो वार्म ब्लडेड होते हैं हम उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो ये फ्लो चार्ट दे रखा है ये आपके नीट के अंदर दिया गया था और पूछा गया था कि जो कौन सा स्लोप है वो कन्फर्मर्स को शो कर रहा है और कौन सा ऐसा है जो रेगुलेटर्स को कर रहा है। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। तो वही से आया जो हम कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की डेफिनेशन कर चुके हैं, उसी को इसने एक अलग टेबल के फॉर्म में दे दिया कि जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इसने क्या कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। दैट मीन्स जो ये रेगुलेटर्स होते हैं दे शो द होम्योस्टेसिस, 1 नंबर की डेफिनेशन आती है, होम्योस्टेसिस टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनको क्या कहा बेटा, इनको नाम दिया एंडोथर्म या फिर रेगुलेटर्स। तो समझ गए ना कि वही जो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, रेगुलेटर्स के नाम से जानते हैं। और मोस्टली मैमल्स में सेम मैकेनिज्म काम करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में करती है, रहता है ना कि हमारे जब हम ह्यूमन की बात करें हमारा जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर्दियों में कि जब गर्मियों की हम बात करेंगे तो कई जगह ये गर्मियों में कितना चला जाता है, 45 भी चला जाता है। विंटर्स में जो टेम्परेचर रहता है वो 0 पे भी चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गर्मियों में हमारे पसीने आते हैं, सर्दियों में हम अपनी जब बॉडी को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और यही चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। क्लियर कि जब बाहर का टेम्परेचर लो होता है हमें पता है कि हमें ठंड लगने लग जाती है, कांपने लग जाते हैं, है ना। तो एक तरह से वो एक्सरसाइज होती है जो हमारे कब कभी चढ़ती है ना कि जब कांपते हैं तो वो क्या करती है, बॉडी शिवर करती है, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। क्लियर। लेकिन ऐसा कोई भी जो प्लांट्स रहते हैं वो फिक्स्ड है, तो उनमें ये बिहेवियरल चेंजेस नहीं देखने को मिलते, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है। अब आपके पास ध्यान रख लेना कि ये बिहेवियरल अडेप्टेशन के नाम से भी आ सकता है, रेगुलेटर के नाम से भी आ सकता है, या होम्योस्टेसिस के नाम से कैसे भी आ सकता है। दूसरे होते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर कि जब हम 99% एनिमल्स की, मोस्टली जब प्लांट्स की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव मैकेनिज्म टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। वो अपने बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख सकते, उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और हम उनको बोलते हैं एक्टोथर्म्स। क्या नाम देते हैं बेटा, एक्टोथर्म्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो जो ये एनिमल्स होते हैं या जो ये प्लांट्स होते हैं जिसमें कि जो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन या जो उनका टेम्परेचर है बॉडी का वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती है उनको रिड्यूस कर सकते हैं।
तो आता है कि देन वाई हैव ऑल ऑर्गेनिज्म नो डेवलप, कि जब होम्योस्टेसिस अच्छा है तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस देखने को क्यों नहीं मिलता? तो सुनो, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो थर्मो रेगुलेशन है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी इनके पास होती नहीं है। तो यही कारण है कि वो लोग उस टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो कि क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन का मतलब समझते हो? देखो, कन्फर्मर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, दूसरी चीज़ आती है माइग्रेशन, कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। माइग्रेट, हमें भी पता है हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी बर्ड की स्पीसीज है जो फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पर आती है। वो ये कि जब गर्मी होती है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, शिमला वगैरह, मनाली वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। तो कहता है कि जैसे ही विंटर शुरू होती है, जो केलाडो घाना जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, उसमें साइबेरिया वगैरह से बहुत से है ना, साइबेरियन बर्ड्स हम जिनको बोलते हैं, वो लोग आ जाते हैं। माइग्रेशन की स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब एनिमल्स या बर्ड्स कोई भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है सस्पेंड। देखो, 4 है आपके पास, याद रखना कि एनिमल्स अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए 4 मैकेनिज्म शो करते हैं। रेगुलेट कर सकते हैं, कन्फर्मेट कर सकते हैं, माइग्रेट करते हैं और सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब है कि कुछ देर के लिए वो ऐसे हो जाएंगे कि है ही नहीं, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, लोअर प्लांट्स है, वो थिक वॉल अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में ऐसे स्पोर्स बना देते हैं जिनके ऊपर जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर लेती है। और जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आती है वो वॉल टूट जाती है और वो लोग क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल अगर माइग्रेट नहीं कर पाते, माइग्रेट करने का मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं तो वो कुछ और शो करेंगे, और उनको हम बोलते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन कि जो पोलर बियर्स वगैरह रहते हैं सर्दियों के टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए गर्म जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन कुछ स्नेल और जो फिशेज वगैरह रहती है वो क्या करती हैं, हीट और डेसिकेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसी जगह जाएंगी जहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन आ चुका। आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आता है डायापोज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में। जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो जू प्लैंक्टन्स रहते हैं लेक और पॉन्ड के, वो एक सस्पेंड डेवलपमेंट। सस्पेंड डेवलपमेंट का मतलब रहता है बेटा कि एक डेवलपमेंट रहती है जिसमें कि सर्दियों के टाइम पे मोस्टली होती है, जिसको कि हम नाम देते हैं डायापोज। डायापोज डेवलपमेंट की ही एक स्टेज होती है जो कि मोस्टली विंटर्स वगैरह के टाइम पे शो करते हैं। इट इज़ द इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट, कि जो लाइट रहती है वो डायापोज को क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है। हाइबरनेशन और डायापोज दोनों अलग है, ध्यान रखना। वहाँ पर वो लोग छिप जाते हैं, और ये लगा लो इट इज़ द स्टेज ऑफ एन इनएक्टिविटी, मतलब एक तरह से वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करते, बस उसको हम क्या नाम देते हैं, डायापोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन रुकी हुई एक ही जगह पर है और वो कंटिन्यू ग्रो करने के लग रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डायापोज। नेक्स्ट टॉपिक आता है अडप्टेशन। अडप्टेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, क्वालिटी, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली है, फिजियोलॉजिकली है या बिहेवियरली है, कि वो अपने आप को सर्वाइव करवा लेता है और रिप्रोड्यूस करवा लेता है एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं अडप्टेशन। 2 टाइप की होती है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और जीनोटिपिक यानी कि जेनेटिक मेकअप, है ना। जब मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकली कोई चेंज होते हैं, जब एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज होए, तो उसके अकॉर्डिंग जब कोई अपने आप को चेंज कर ले बेटा, उसको बोलते हैं फिनोटिपिक अडप्टेशन। फिनोटाइप और जीनोटाइप हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ी थी टर्म्स।
तो ऑर्गेनिज्म की जो ये एबिलिटी होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, याद रखना। जीनोटिपिक एडेप्टेशन कि एक पॉपुलेशन के जेनेटिक मेकअप में ऐसा चेंज हुआ कि उसने अपने आप को फिर वहाँ पर अडेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं जीनोटिपिक अडेप्टेशन। और ये अडेप्टेशंस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि क्या कुछ अडेप्टेशंस रहती है जो कि प्लांट्स या एनिमल्स लाते हैं। तो देखो, प्लांट अडेप्टेशन टू लाइट, लाइट कितनी मिल रही है प्लांट्स को, उसके बेस पे जो प्लांट्स रहते हैं हम उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सन प्लांट और शेड। सन प्लांट जिनको कि हम हेलियोफाइट्स के नाम से जानते हैं, और शेड प्लांट जिनको कि हम हियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रामायण करने की बजाय जब आप अपने नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्ट सन और शेड प्लांट के अंदर डिफरेंस दे रखा है। ओनली ये डिफरेंस कर लेना कि लाइट से रिलेटेड अगर आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट इस डिफरेंस को याद करोगे। सन प्लांट एंड द शेड प्लांट, यानी कि जिनको लाइट मिलती है और जो छाया में रहते हैं। तो जो जिनको लाइट मिलेगी उनकी जो स्टेम है वो कैसी होगी, थिक होगी। इंटरनोड उनकी कैसी होती है, छोटी होती है। ब्रांचिंग देखने को मिलती है। लीव्स कैसी रहती है, छोटी, पेल कलर की होती है ना। इसके अलावा अगर हम लीफ वगैरह की बात करें तो जो लीफ सेल्स रहती हैं वो छोटी होती हैं। एपिडर्मिस उसके ऊपर थिक होती है। स्टोमेटा सनकन होते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा, इंटरनल लीफ का डायग्राम देख लेना, +1 की एनाटॉमी में से करवाया था। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल टिश्यू दो में रहता है, ऊपर वाला पैलिसेड, नीचे वाला स्पंजी। तो इसमें पैलिसेड मोर डेवलप करता है, पैलिसेड कम रहता है। मैकेनिकल टिश्यू डेवलप कर जाते हैं। ऑस्मेटिक प्रेशर इनका होता है हाई, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अपोजिट रहते हैं ये शेड प्लांट्स। क्लियर? चलो जी, उसके बाद आ जाओ प्लांट अडेप्टेशन टू वाटर और एंड हीट। और आपके पास नीट के अंदर भी और कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट के अंदर पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जीरोफिटिक प्लांट्स, और आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो जेरिक कंडीशन में रहते हैं उन प्लांट की क्या अडेप्टेशंस होती है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि भाई जो ऐसे प्लांट्स रहते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं, जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट आपको इनकी क्या करनी है, अडेप्टेशंस याद करनी है। यहाँ पर जीरोफाइट्स के टाइप दे रखे हैं, टाइप ना करके हमें डायरेक्ट इनकी अडेप्टेशंस करनी है। कि जब हम बात करेंगे जीरोफिटिक प्लांट की, कि बहुत से ऐसे रहते हैं वो जब कब उगते हैं बेटा, जब बारिश वगैरह का टाइम रहता है। बाकी जब बारिश ख़त्म तो वो अपने सीड्स वगैरह बना देते हैं और उस टाइम पे वो एक इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही बारिश होती है वो फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं, जिसमें आते हैं यूफोर्बिया। एनुअल इवेडर्स, कि वो कुछ वीक तक रहते हैं, जब बारिश रुक जाती है उसके भी कुछ हफ्ते तक रहेंगे। साइज उनका छोटा होता है। लीव्स वगैरह उनकी कैसी होती है, वैक्स की कोटिंग होती है उनके ऊपर, ताकि जो ट्रांसपीरेशन का रेट है वो क्या रह सके, कम रह सके। जीरोफिटिक प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो ऐसे प्लांट अपने लीव्स और स्टेम में वाटर और म्यूकस को स्टोर कर लेते हैं। और यही कारण है कि वो प्लांट जिसके पास वाटर और म्यूकस स्टोर है, चाहे उसकी स्टेम में है, लीफ में है, उनको हम नाम देते हैं सक्यूलेंट्स। याद है जीरोफिटिक प्लांट्स को हमने किया था कि हम फाइलोक्लैड और क्लैडोड्स, +1 की टर्म्स आती है ये, क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम पाथवे पढ़ा था हमने सक्यूलेंट्स के अंदर। क्लियर? इसके अलावा जब हम इन प्लांट्स की बात करते हैं बेटा, तो क्या रहता है कि जो ऐसे प्लांट्स रहते हैं जीरिक कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास और भी सारी चीज़ें आ जाती। क्या कि इनकी जो शूट सिस्टम होता है वो थोड़ा कम होता है। रूट इनकी काफ़ी नीचे तक जाती है, पेनिट्रेट करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर सके, एब्जॉर्ब आउट कर सके। कुछ तो ऐसी रहती है जो वाटर टेबल तक अपनी रूट्स को भेजती है, जिनको कि हम फ्रियोफाइट्स के नाम से जानते हैं, है ना, कि ग्राउंड वाटर तक को ले आती है वो लोग। क्लियर? लीव्स की जब हम बात करेंगे तो जीरोफिटिक लीव्स के ऊपर क्या रहता है, प्रिकल और स्पाइन, ताकि ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो सके।
हीट शॉक प्रोटीन, हीट वगैरह को टॉलरेट करने के लिए इनके पास क्या रहती है, पर्टिकुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। बार्क इनकी क्या होती है बेटा, काफ़ी थिक। तो हमें डायरेक्ट ओनली अडेप्टेशंस करनी है कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स रहते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं।